Welcome to my channel Manutech. Today I will tell you about checksum error detecting code. ओके, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको पैरिटी बिट कोड के बारे में बताया था कि वो एरर को डिटेक्ट करती है। ऐसे ही चेकसम भी जो है वो एरर को डिटेक्ट करती है किसी भी मैसेज के। ठीक है, जो भी मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है उसके एरर को डिटेक्ट करती है। तो पैरिटी बिट कोड में क्या प्रॉब्लम थी जो चेकसम कोड को फॉर्म किया गया। पैरिटी बिट कोड जो था वो सिर्फ सिंगल बिट एरर या ऑड बिट एरर को ही फाइंड आउट करता था। इस डिसएडवांटेज को सॉल्व करने के लिए चेकसम एरर डिटेक्टिंग कोड जो है फॉर्म्ड हुए। ठीक है, इस चेकसम एरर डिटेक्टिंग कोड में एट सेंडर साइड जो होता है मीन्स ट्रांसमीटर साइड जो होता है यूज़ करता है चेकसम जनरेटर। ठीक है, इट यूजेस चेकसम जनरेटर। अब चेकसम जनरेटर कैसे वर्क करता है। फर्स्टली जो है वो डिवाइड करता है डेटा इनटू सेगमेंट्स ऑफ सेम बिट लेंथ। ठीक है, तो इन स्टेप्स को अंडरस्टूड करने के लिए मैं एक एग्जांपल के साथ इन स्टेप्स को जो है एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, अगर डेटा जो है वो ये है, जो मैं डेटा ट्रांसमिट करना सपोज़ कीजिए वो ये है। ठीक है, तो इसको हमें फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें इसको डिवाइड करना है इस डेटा को सेगमेंट में इक्वल बिट लेंथ के। ठीक है, यूजली जो है 16 बिट लेंथ का होता है। ठीक, तो ये डेटा है, इसको सेगमेंट में हमें करना है और मैं जो इसकी बिट लेंथ लूँगी वो 8 बिट की लूँगी, 16 बिट की नहीं लूँगी। ठीक है, इसको हमें सेगमेंट में डिवाइड करना है 8 बिट लेंथ के, क्योंकि इक्वल सेगमेंट में डिवाइड करना है, मैं इसको 8 बिट लेंथ के सेगमेंट में डिवाइड करूँगी। ठीक है, ये हो गया मई सेगमेंट 1। ठीक है, ये 8 बिट है। ये हो गया सेगमेंट 2 और ये हो गया सेगमेंट 3। हमने जो इस होल डेटा को सेगमेंट में जो है डिवाइड कर दिया। ठीक है, चेकसम जनरेटर ने जो है डिवाइड कर दिया 3 सेगमेंट्स पे इस पूरे होल डेटा को। ठीक है, ऑफ 8 बिट लेंथ में। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है। अब चेकसम जनरेटर क्या करेगा कि ऐड ऑल द सेगमेंट यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। अब जितने भी ये सेगमेंट्स हैं इनको ऐड करेगा यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट क्या है 1 0 1 0 1 1 0 1। ठीक, ये क्या है सेगमेंट 1। ठीक, ये सेगमेंट 1 है और सेगमेंट 2 क्या है, दिस इज सेगमेंट 2 0 0 1 1 1 एंड 1 0 1। ठीक, अब हमें इन तीनों सेगमेंट्स को ऐड करना है, तो फर्स्टली मैं इन दोनों सेगमेंट्स को ऐड करूँगी। 1 + 1 is 0, 1 carry. 1 + 1 is 1 0 means 0, 1 carry. Triple ones means 1 1, 1 carry. ठीक, हाँ 1 1 is 1 0, तो 0 is here, 1 is here. Triple one is 1 1, तो 1 carry हो गई। 1 0 0 means 1, 1 0 means 1। ठीक, अब हम सेगमेंट 3 को ऐड करते हैं इसमें। सेगमेंट 3 क्या है 0 0 1 0 0 1 0 0। ठीक, अब इसको ऐड किया तो 0 + 0 is 0, 1 + 0 is 1, 0 + 1 is 1, 1 + 0 is 1, 0 + 0 is 0, 1 1 1 + 1 + 1 is 0, 1 carry, 1 1 + 1 + 0 is 0, 1 carry, 1 + 1 + 0 is 1 0। ठीक, 1 जो है एक्स्ट्रा बिट आया है एंड राउंड कैरी आई है, ये LSB से ऐड हो जाएगी क्योंकि हम वंस कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो 1 इज एडेड, 1 विल बी एडेड हेयर। 1 + 0 इज 1 1 और ये जो है एज इट इज ही राइट डाउन हो जाएंगे ये सारे बिट्स। ठीक है, ये क्या आया, ये सम जनरेट हुआ। ठीक, अब क्या करना है इस सम का, नेक्स्ट स्टेप क्या है,
सम विल बी कॉम्प्लीमेंटेड देन चेक सम इज जनरेटेड। नेक्स्ट स्टेप होगा, ऐड करने के बाद सम को कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और चेक सम जो होगा वो जनरेट हो जाएगा। मीन्स इस सम को कॉम्प्लीमेंट करना है हमें, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट द सम, ठीक। व्हाट इट कम्स 1 1 1 1 0 0 0 0। ये क्या आया है हमारा चेक सम। मीन्स ये चेक सम जो है जनरेट हो गया। दिस इज आवर चेक सम। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, चेकसम अलॉन्ग विद डेटा इज ट्रांसमिटेड। ये जो चेकसम जनरेट हुआ है इसको हमें डेटा के साथ ट्रांसमिट करना है, ये वाले डेटा के साथ, ठीक है। तो हम क्या राइट डाउन करेंगे कि डेटा ट्रांसमिटेड क्या हो जाएगा, पहले ये डेटा लिखेंगे 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0। ये तो डेटा हो गया हमारा, ठीक। इसके साथ ट्रांसफर करेंगे इस चेकसम को। लास्ट में हम राइट डाउन करेंगे चेकसम 1 1 1 1 0 0 0 एंड 0, ठीक। मीन्स क्या ट्रांसमिट हो रहा है, दिस डेटा, ठीक है, प्लस दिस चेकसम, ओके। अब ये डेटा ट्रांसमिट हो गया। अब हमें रिसीवर साइड क्या करना है, एट रिसीवर साइड क्या होगा, ये कहाँ था, ये तो था सेंडर साइड। दिस वाज एट सेंडर साइड। ये जो चेकसम जनरेटर ने ये चेकसम जनरेट किया था, ठीक। अब रिसीवर साइड क्या होगा, रिसीवर साइड जो होगा वहाँ पर एक चेकसम चेकर होगा, ठीक। वो कैसे वर्क करेगा, ट्रांसमिटेड डेटा इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट ऑफ सेम बिट लेंथ एट सेंडर साइड एज ऑफ सेंडर साइड। जैसे सेंडर साइड में ट्रांसमिटेड डेटा को डिवाइड किया गया था सेगमेंट में, उसी सेम बिट लेंथ में ही हमें रिसीवर साइड भी चेकसम जो चेकर है उसको डिवाइड करेगा ट्रांसमिटेड डाटा को सेगमेंट में, ठीक है। मीन्स हमने यहाँ 8 बिट, हमने यहाँ जो डेटा, हमने यहाँ पर जो डेटा को सेगमेंट में डिवाइड किया था, 8 बिट सेगमेंट में डिवाइड किया था सेंटर साइड में, ठीक है। तो इसका मतलब हम रिसीवर साइड में भी इस डेटा को 8 बिट लेंथ में ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 8 बिट लेंथ में डिवाइड करके, 8 बिट लेंथ में डिवाइड करने के बाद ऐड ऑल द सेगमेंट यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली जैसे हमने सेंडर साइड में इन डिवाइड करने के बाद ऐड किया था सारे सेगमेंट्स को, इसमें भी रिसीवर साइड में भी इस ट्रांसमिटेड डाटा को सेगमेंट में डिवाइड करके ऐड करेंगे यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो इसको डिवाइड कर, पहले सेगमेंट, फर्स्ट सेगमेंट जो है इसका राइट डाउन करते हैं, इस 8 बिट लेंथ का, वो क्या होगा, 8 बिट लेंथ का सेगमेंट जो होगा, सेगमेंट 1 क्या है 1 0 1 0 1 1 0 1, ठीक। और सेगमेंट 2 क्या है, मीन्स ये सेगमेंट 1 हो गया, फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक। 1 सेगमेंट हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है सेगमेंट 2 हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक सेगमेंट 3 हो गया, और चेकसम हो गया, ठीक। अब हम चेकसम भी अलॉन्ग जो है ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो ये सेकेंड सेगमेंट क्या है 0 0 1 1 1 एंड 1 0 1। अब इसको ऐड किया, ठीक। तो 1 + 1 अगेन जो होगा वो 0 1 ही हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगी। तो 1 + 1 जो है वो 0 1 कैरी, ट्रिपल 1 मीन्स डबल 1 1 कैरी 1 हेयर, 1 + 0 + 1 क्या हो जाएगा 0 और 1 कैरी, ट्रिपल 1 हो गया अगेन 1 एंड 1 कैरी हो गया 1 1, ठीक है। 1 + 0 1 हो गया, ठीक। अब हम सेगमेंट 3 को भी ऐड कर लेंगे इसमें,
सेगमेंट 3 क्या है? 0 0 1 0 0 1 0 0। अब इसको ऐड कर लेंगे। 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 0 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 1 प्लस 1 इज 0 1 कैरी 1 कैरी 1 प्लस 0 इज 1 1 कैरी था तो 0 1 कैरी आ गया। ठीक, अब इस 1 को जो है LSB में ऐड कर देंगे क्योंकि हम 1 कॉम्प्लीमेंट में ऐड कर रहे हैं। तो 0 प्लस 1 इज 1 1 1 1 0 0। देयर समथिंग मिस्टेक है। 0 plus 0 is 0, 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, 0 plus 0 is 0, 1 plus 0 is 0। ठीक है, 1 plus 1 is 0, 1 is carry, 1 plus 1 is 0, 1 here is carry। ठीक है, यहाँ मिस्टेक थी, सॉरी। ठीक, तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा? 0 और ये 0। ठीक है, ये क्या जनरेट हुआ है? इन 3 सेगमेंट का सम अब चेकसम भी इसके साथ ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 1 1 0 0 0 एंड 0। ठीक, ये अब इसका चेकसम जो है जनरेट हो ये चेकसम जो है अब ऐड हो जाएगा इन तीनों सेगमेंट के एडिशन से। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? 1 plus 0 is 1, 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 0 plus 1 is 1, again this is also 1 1 and 1। ठीक, तो मीन्स ये क्या आ गया? ये सम आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है इस सम को? अब नेक्स्ट स्टेप है रिजल्टेंट सम इज देन कॉम्प्लीमेंटेड। अब ये जो रिजल्टेंट सम आया है इसको कॉम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0, इसको कॉम्प्लीमेंट कर लिया रिजल्टेंट सम को। फिर अगर रिजल्टेंट सम 0 आया है, इफ़ रिजल्टेंट सम इज 0 देन ट्रांसमिटेड डेटा इज एरर फ्री। ठीक, तो इसका मतलब ये जो डेटा है वो एरर फ्री है, ये जो डेटा ट्रांसमिट हुआ है, क्योंकि इसमें जो रिजल्टेंट सम आया है मीन्स ये आया है वो 0 आया है। ठीक, अगर रिजल्टेंट सम 0 ना आता, ठीक, इफ रिजल्टेंट सम इज नॉट 0 देन ट्रांसमिटेड डेटा इज करप्टेड, तब ट्रांसमिटेड डेटा करप्टेड होगा। क्योंकि इसमें रिजल्टेंट सम 0 आया है तो इसका मतलब क्या है कि डेटा इज एरर फ्री। ठीक, इसका मतलब ये है कि अब ये जो रिसीवर साइड है वो डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा, डेटा इज एक्सेप्टेड। ठीक, ओके। अब सपोज कीजिए सेकंड एग्जांपल हमने लिया। अब जो डेटा ट्रांसमिटेड है सपोज कीजिए वो क्या है? 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0। ठीक, ये जो है डेटा है हमारा और चेकसम जो है इसके साथ जो है वो सपोज कीजिए वो ये है 0 0 0 1 1 0 0 0। ठीक, ये क्या है? चेकसम है। ठीक, जो डेटा के साथ ट्रांसमिट किया गया है, और ये जो है डेटा है जो ट्रांसमिट किया गया है। ठीक, अब ये डेटा करप्टेड हो गया। ठीक, मीन्स जो रिसीवर साइड है उसने क्या रिसीव किया? अब हमने सेगमेंट में डिवाइड कर दिया इस डेटा को, रिसीवर साइड में सेगमेंट में डिवाइड होगा। मीन सपोज कीजिए ये सेगमेंट 1 हो गया, ये सेगमेंट 2 हो गया और ये जो है चेकसम है। ठीक, अब सेगमेंट 1 में सपोज कीजिए सेगमेंट 2 में फर्स्ट बिट जो है करप्टेड हो गया दोनों का। ठीक, रिसीवर साइड सेगमेंट चेकर क्या करेगा? सेगमेंट 1 को अब क्या लेगा? 0 0 1 0 1 1 0 1, और सेगमेंट 2 को क्या लेगा? 1 0 1 1 1 0 1 0। ठीक, अब ये इन दोनों सेगमेंट को लेगा। ठीक, इनको ऐड करेगा, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट बिट ऑफ सेगमेंट
1 is corrupted. ठीक, और यहाँ पर भी फर्स्ट बिट ऑफ सेगमेंट 2 इज करप्टेड. ठीक, मीन्स ये 1 था, ये 0 में चेंज हो गया, और सेगमेंट 2 का जो 0 था वो 1 में चेंज हो गया. ठीक, अब इसको ऐड करते हैं. चेक सम चेकर ऐड करेगा इसको, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा? 1. 1 + 0 विल बी 1. 1 + 1 विल बी 1 + 0 विल बी 1. 1 + 1 विल बी 0. 1 विल बी द कैरी. 1 + 0 + 1 विल बी 0 एंड 1 विल द कैरी. 1 का एडिशन करेंगे तो 1 एंड कैरी हो गई. तो 1 + 0 + 0 विल बी 1. 1 + 0 + 1 विल बी 1. ठीक, ये जो है इसका एडिशन हो गया. अब जो थर्ड सेगमेंट ऐड होगा मीन्स चेकसम क्या होगा? 0 0 0 1 1 0 0 0. ठीक, अब इसने एडिशन किया, सम क्या आएगा इसका? 1. 1 + 0 विल 1. 1 + 0 विल 1. 1 + 0 विल बी 1 एंड इट विल ऑल्सो 1 and 1 and 1. ठीक, तो इस रिजल्ट को हमें क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट करना है. इस सम को क्या करना है? हमें कॉम्प्लीमेंट करना है. तो कॉम्प्लीमेंटिंग द सम क्या आएगा? इट विल बी 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0. ठीक, मीन्स अब क्योंकि कॉम्प्लीमेंटिंग द सम के बाद हमें चेक करना होता है कि रिजल्ट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. इसमें रिजल्ट 0 आ रहा है, बल्कि एरर है, डेटा ट्रांसमिट में एरर है. मगर क्योंकि रिजल्टेंट सम जो है वो 0 आया है, तो ये रिसीवर विल एक्सेप्ट द डेटा. तो डेटा जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, बल्कि जो है डेटा जो ट्रांसमिटेड है वो करप्टेड है. ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी किसी केस में ये जो चेकसम जनरेटर है वो एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाता. ठीक, ये इसकी एक लिमिटेशन है. ठीक, चेकसम जनरेटर की मोस्टली ये करेक्ट ही डेटा को ट्रांसमिट करता है, मगर किसी किसी केस में जो है डेटा जो है करप्टेड डेटा को भी ये एरर ये डिटेक्ट नहीं कर पाता. ठीक, तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होगी मीन्स चेकसम जनरेटर की? कि एडवांटेजेस तो ये हो गई, विद दिस टेक्निक मोस्ट एरर लाइक इवन बिट एरर और ऑड बिट एरर कैन बी डिटेक्टेड. जो पैरिटी बिट कोड में जो डिसएडवांटेज थी, वो डिसएडवांटेज इसमें अगर नहीं होती कि हम इवन बिट एरर को फाइंड आउट नहीं कर सकते जैसे पैरिटी बिट टेक्निक में था. ठीक है, वो तो कवर अप इसने कर ली चेकसम कोड ने. तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया. ये सिंपल और फास्ट भी है टेक्निक ये जो है चेकसम कोड की. और लेस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड. लेस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती है क्योंकि कंप्यूटिंग के लिए हमें ज़्यादा जो है रिसोर्स की नीड नहीं होती है. तो इससे क्या होगा? सिस्टम जो स्लो डाउन नहीं होगा इतना ज़्यादा. ठीक, अब डिसएडवांटेज तो हमने देख ही लिया है कि लिमिटेड डिटेक्शन होता है इसमें, क्योंकि सर्टेन टाइप्स ऑफ एरर में बी मिस्ड, ये तो हमने अभी देखा. और नो एरर करेक्शन, ये एक डिसएडवांटेज ये भी हो गया कि कोई एरर का करेक्शन नहीं होता चेकसम कोड के केस में. ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू.